हेलो दोस्तों, आइए हम लोग कॉम्पिटिटिव में कई बार परीक्षित पूछे गए कुछ क्वेश्चन को लगाते हैं। जैसा कि हम लोग अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन लगाए थे, ये उसका दूसरा वीडियो। ठीक, शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, यक्स माइनस करड़ी में यक्स बराबर 90। यक्स माइनस करड़ी में यक्स बराबर 90, तो करड़ी में यक्स का मान बताओ। ऐसा सवाल जब भी आपके सामने हो तो उसको आप लोग जल्दी से करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन का यूज किया करिए। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 10, 9, 100, 81। तुरंत इसको ऑप्शन से पुट करिए। ऑप्शन देखिए, इसमें पुट करेंगे तो पहले देखिए करणी में यक्स हमसे पूछ रहा है, तो अगर यक्स का मान हमको मिल जाए तो करणी में यक्स हम निकाल लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए 10 रखेंगे तो 10 होगा, तो 10 में से घट के तो 90 आएगा नहीं। 9 रखेंगे तो 9 में से घटेगा ही नहीं, 90 लाना है हमको, तो 100 रखेंगे। 100 क्योंकि देखिए पहले तो 90 लाना है, तो 100 इसमें 90 से छोटा कुछ चलेगा ही नहीं, तो 100 रखेंगे। जब 100 रखेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, माइनस करणी में 100 हो जाएगा, तो हल करेंगे तो 100 में से 10 गया 90, यानी कि यक्स का मान कितना आ गया 100। तो करणी में यक्स का मान पूछा है, तो करणी में यक्स का मान कितना हो जाएगा 10। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए दूसरा सवाल। यदि इस समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6kx प्लस 5 के मूल 5 तो के का मान बताना है। के का मान देखिए, मूल मतलब होता है यक्स का मान। मूल मतलब यक्स का मान। यहाँ पे अगर देखिए इसमें प्रश्न में ये भी पूछ सकता है कि कोई समीकरण दिया है उसके कितने मूल होंगे, तो घात से हम बताएंगे। ये जो आपका जो समीकरण है ये द्विघात है, 2 घात वाला है, तो इससे कितने मूल होंगे 2। तो जो मूल होता है, मूल को इसमें जहां जहां यक्स है वहां मान रखने पर उसका मान 0 के बराबर होता है। तो 5 का स्क्वायर माइनस 6k इंटू 5 प्लस 5 बराबर 0। 25 माइनस 6 5 30 के प्लस 5 बराबर 0। हल करेंगे 30 बराबर 30 के, तो के का मान कितना आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इंटू यक्स प्लस p प्लस 4 बराबर 0। 4x स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इंटू यक्स प्लस p प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। ठीक, इसमें देखिए कुछ शर्त होती है, उसको हम लोग देख लेते हैं। आपको याद भी होगा, हम रिविजन करा देते हैं। अगर कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया हो, तो b स्क्वायर माइनस विविध कर इसको कहते हैं 4ac का मान अगर 0 से बड़ा हो, या b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो, या b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो, तो इसको कहते क्या है। यहाँ पे जब इस नियम को फॉलो करेगा तो वहां पे मूल समान और वास्तविक होते हैं। ठीक, जब इसको फॉलो करेगा तो मूल असमान और वास्तविक होंगे। जब इसको फॉलो करेगा तो मूल काल्पनिक होंगे। ठीक, जब इस नियम को फॉलो करेगा तो मूल ये है। देखिए इसका उल्टा हमको बोल दिया है कि जब मूल बराबर है तो इसका मतलब इस नियम को फॉलो कर रहा है। तो कौन सा नियम फॉलो कर रहा है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो इसको जल्दी से हल कर लीजिए आप। तुलना करके यहाँ से a का मान, यहाँ से b का मान और यहाँ से c का मान निकाल के इसमें हम पुटअप कर देंगे। तो b का मान दिया है 2p प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान दिया है 4 और c का मान दिया है p प्लस 4 बराबर 0। पक्षांतर कर दीजिए, इसका वर्ग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये p प्लस
1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4 इंटू 4 p प्लस 4। 4 से 4 कट जाएगा, इसको हल करिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 4p प्लस 16। ठीक, अब हल करिए इसको तो p स्क्वायर 4p इधर आएगा तो माइनस 2p और 16 इधर आएगा तो माइनस 15 बराबर 0। इसको हल करेंगे आप तो p माइनस 5 और p प्लस 3 बराबर 0 आ जाएगा। इसको हल करना जानते होंगे आप, गुणा करने में 15 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए। तो हल कर लेंगे, जब यहाँ से मान निकालेंगे तो p का मान 5 और माइनस 3 आ जाएगा, जो कि ये देखिए माइनस में है। और हमारे ऑप्शन में क्या क्या दिया है, हमारे ऑप्शन में दिया है 5, 3, 4 और 12, तो p का मान क्या हो जाएगा 5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a बराबर 16, b बराबर 5, a बराबर 16, b बराबर 5, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab बटे में a माइनस बी के होल क्यूब का मान बताइए। a बराबर 16 दिया है, b बराबर 5 दिया है। तो देखिए कुछ लोग क्या करेंगे इसको कि a का मान उठा के इसमें रखेंगे, b का मान उठा के रखेंगे और इसको हल करेंगे, जिससे कि समय ज़्यादा लगेगा। कुछ आप सोचिए इसमें, तो देखिए ध्यान से इसको, आप इसका आंसर आप तुरंत बता सकते हैं, 1/11 आंसर मार लेंगे। देखिए कैसे मारेंगे, लेकिन आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि इसका फार्मूला होता क्या है। ठीक है, तो इसको आप लोग a स्क्वायर प्लस, सही कर लीजिएगा, होल क्यू नहीं है, ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसका फार्मूला होता है कोष्टक में ए माइनस बी है, कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ से ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1/a माइनस बी। ए का मान 16, बी का मान 5, 16 में से 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 1/11। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस ए बी का मान बताना है। देखिए जब भी ऐसा सवाल दे जिसमें कि चर की संख्या समीकरण की संख्या से ज्यादा हो, चर की संख्या समीकरण की संख्या से ज्यादा हो, तो उसको हम पुट मेथड से कर सकते हैं। अगर चर की संख्या समीकरण की संख्या के बराबर हो तो उसमें हम हल कर ए बी सी का मान निकालना पड़ेगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे हमको एक ही समीकरण दिया है, एक तो दिया है, लेकिन चर कितने हैं 1, 2, 3, तो हम पुट लगाएंगे। पुट करने की जगह पे हम 0 ही पुट कर सकते हैं, लेकिन देखना होगा इसमें कि पुट करने के बाद कोई मान इनफाइनाइट यानी अनंत ना आए। जैसे कि मान लीजिए कि b और c को हम 0 रख देंगे, तो यहाँ b और c को रखने पे ये 0 हो रहा है, ये भी 0, तो बटे में 0 तो इनफाइनाइट हो जाएगा। किसी एक को हम 0 रख सकते हैं, किसी एक को 0 हम रख सकते हैं। तो मान लीजिए कि इसने b बराबर क्या रख दिए 0, b बराबर 0 रख दिए, तो a का मान क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो इसमें भी ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। a का मान क्या है -c के बराबर है, तो यहाँ पे c स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस सी स्क्वायर बना दीजिए, अब बट्टे में सी स्क्वायर बचा, तो इसको हल करेंगे तो ऊपर 2c स्क्वायर बट्टे सी स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बच गया 2। ठीक है, आइए अगला सवाल। अगला सवाल कुछ अच्छा है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है। ठीक, देखिए इसमें कुछ समझते हैं पहले हम लोग। जैसा कि हम लोग छोटे क्लास में पहले से लगाए हैं कि अगर x y दिया है, मान लीजिए इकाई का अंक है, अगर मान लीजिए 54 की बात करें आपसे हम, तो 54 क्या होता है 54 50 प्लस 4 होता है, यानी कि इसको मतलब ये हुआ कि 5 गुणे 10 और यहाँ पे 4 गुणे 1। अगर आप कहें कि 123 तो आप कहेंगे 100 प्लस 20 प्लस 3, विस्तृत रूप लिखेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ 1 गुणे 100 प्लस 2 गुणे 10 प्लस 3 गुणे 1, यानी इकाई के स्थान पे जो अंक होता है उसमें एक से गुणा होता है, दाहिने वाले पे 10 से और सैकड़े वाले में 100 से जोड़ा और गुणा करके सबको आपस में क्या क्या देते हैं जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आप जैसे कि इसमें भी उसी प्रकार से इसमें हम 2 अंक मान लेंगे, कोई संख्या है,
संख्या के लिए कोई अंक हम मान लेंगे। मान लीजिए कि इकाई का अंक है, आपको हल नहीं करना, लिखना नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। इकाई का अंक x है, दहाई का y है। अगर आपसे पूछेंगे संख्या क्या है तो आप कहेंगे कि दहाई में 10 से गुणा करो और इकाई में 1 से गुणा करो और दोनों को आपस में जोड़ दो, तो आप कहेंगे 10y प्लस x। अगर अंक पलट दें तब संख्या क्या होगी, तो जब अंक पलटेंगे तो x y की जगह बजाएगा, y x की जगह बजाएगा, तो कितना हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि यदि यहाँ पे देखा कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है, यानी दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर कितना 14। तो इसमें कह रहा है कि 14 है और इसमें जो संख्या हमारी है 10y प्लस x में अगर 36 हम जोड़ दे रहे हैं तो इनके अंक पलट जा रहे हैं, यानी वो संख्या क्या हो जा रही है 10x प्लस y हो जा रही है। तो इसको हल करेंगे तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 9y, ये कितना हो जाएगा 10y यहाँ पे और ये माइनस 9x बराबर माइनस 36। तो y माइनस x बराबर कितना आ जाएगा -4। दो समीकरण आपके पास है, दोनों को आप क्या कर सकते हैं हल कर लेंगे। देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो y से y जोड़ के 2y हो जाएगा, 2y और ये जोड़ के कितना हो जाएगा 10। तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 5, y का मान 5 है तो x का मान कितना हो जाएगा 9। ठीक, इसमें हमसे छोटा पूछा था तो छोटा अंक क्या है 5 और 9 में 5। ठीक है, अगला सवाल। एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुना गलत किए। यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए तो उसने कितने प्रश्नों के सही हल किए। देखिए बहुत आसान है, इसको तुरंत आप कर लेंगे। अगर मान लीजिए कि इसमें हम कहें कि कोई लड़का है वो एक सवाल गलत करता है तो आप कहेंगे वो 3 तो गलत, एक तो सही करता है तो 3 तो गलत करता है। कह रहा है कि गलत करने की संख्या 3 गुनी है, गलत करने की संख्या 3 गुनी है। आप कुछ भी मान सकते हैं, अगर इसको x मानेंगे तो इसको 3x मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये सही किया ये गलत किया तो उसने कुल कितने क्वेश्चन किए, तो आप कहेंगे कि x प्लस 3x किए। अब कुल क्वेश्चन कितने थे 76, कुल क्वेश्चन कितने थे 76। तो जोड़ देंगे तो 4x बराबर 76, तो x बराबर कितना हो जाएगा 19। अब देखिए x बराबर 19 यानी 19 तो उसने सही किया है और गलत कितने किया है 57। तो आपसे सही का पूछा है तो आप 19 मार देंगे, गलत का पूछेगा तो 57 मार देते हैं। ठीक, अगला सवाल। यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो शेष 21 बचता है। उस संख्या को अगर 19 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा। ठीक, ऐसा सवाल जब भी पूछे आपसे तो कुछ मत किया करिए, जो पहले का शेष बचा रहेगा उसी में 19 से भाग दे दिया करिए। यहाँ पे 19 दिया तो जैसे कह रहा है कि 133 से भाग दिए तो 21 शेष बचा है, तो 19 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसमें भाग देंगे 21/19, 19 से भाग देंगे शेष कितना बचेगा 2। ऐसा सवाल जब भी पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर ऑप्शन नंबर 4 इसमें दे दे सी एंड डी तब आपको एक काम करना पड़ेगा, आप तब चेक करिएगा कि 19 से 133 कट रहा है कि नहीं, तब सस्पेंशन में रहता है कि 19 से 133 कट रहा है कि नहीं। अगर ऑप्शन में ये दिया ही नहीं है तो आप इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत यहाँ पे जो भी संख्या रहेगी जिससे पूछा रहेगा उसे तुरंत शेष वाले में भाग दीजिए, जो शेष आएगा उसे आप आंसर मारिए, आगे बढ़िए। ठीक, ऐसा होता क्या है ध्यान दीजिएगा, इसमें हम बताते हैं आपको। इसमें कह रहा है कि 133 से विभाजित किया जाता है तो 21 शेष बचता है। तो मान लीजिए कोई संख्या y है, इसमें हमने क्या किया x से भाग दिया, कोई संख्या y है इसमें 133 से भाग दिए, x बार भाग गया और शेष कितना बच गया 21। तो यानी कि ये आपका क्या हो गया भाज्य हो गया, ये आपका क्या हो गया भाजक हो गया, ये आपका क्या हो गया भागफल हो गया और ये आपका क्या हो गया शेष हो गया। तो आप जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यानी y बराबर हम लिख सकते हैं 133 गुणे x प्लस 21। ठीक, अब हम बात करेंगे आपसे, ये तो संख्या हमारी निकल गई, वो संख्या y थी जिसमें भाग दिया गया था। अब कह रहा है इसमें आप 19 से भाग दो, जब 19 से भाग इसमें देंगे तो 19 से भाग इधर भी देंगे, तो उधर 19 से भाग देंगे तो देखिए ये वाला हिस्सा तो कट जा रहा है, लेकिन ये वाला हिस्सा नहीं कट रहा है, इधर बच रहा है 21/19, यानी जो हमारा शेष मिलेगा यहीं से मिलेगा। इसीलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, जो पहले वाले में शेष बचा था तो उसमें 19 से चाहे जिससे पूछा जाता है उससे भाग लेते हैं और शेष बता लेते हैं, और यहाँ से ये चेक करते हैं जब CND दिया रहेगा तब। नहीं CND दिया रहेगा तो समझ जाइए कि पक्का ये कट ही रहा है तभी हमसे पूछा है, और भाग देंगे और उसका शेष निकाल लेंगे, शेष कितना आ जाएगा
2। 19 से भाग देंगे 21 में, 1 बच जाएगा, 2 शेष बच जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक पाता है। अगर सवाल को सही करता है तो 4 नंबर पाता है। ठीक है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक होता है। गलत के लिए 1 अंक होता है। उसने सभी 75 प्रश्नों को हल किया। कुल प्रश्न कितने हैं? 75। कुल प्रश्न 75 हल किया और 125 नंबर पाया। 125 नंबर पाया। तो सही प्रश्नों की संख्या क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, इसमें यही है माइनस मार्किंग। इसमें होता क्या है कि अगर सही सवाल करेगा तो 4 नंबर मिलेगा, गलत सवाल करेगा तो 1 नंबर उसमें से माइनस होगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक ही नंबर इसमें माइनस नहीं होता है, टोटल 5 नंबर माइनस हो जाते हैं। कैसे कि अगर सवाल को आप जो किए हैं वो तो 4 नंबर का था ही, उसके ऊपर गलत करने की वजह से 1 नंबर काटा गया, तो यहाँ पे कितने नंबर टोटल कटेंगे आपके? 5 नंबर। तो इसको करने का तरीका देखिए, बहुत ही आसान तरह से हम लोग करेंगे। अगर हम मान ले रहे हैं कि हमने सभी सवाल सही किए, हमने सभी सवाल सही किए, आप दोनों तरह से कर सकते हैं, पूरे को गलत मान लीजिए चाहे पूरे को सही मान लीजिए। तो आप कहेंगे कि अगर हमने पूरा सवाल सही किया तो हम कितने नंबर पाए होते हैं? टोटल 75 प्रश्न है तो 75 गुणे 4 यानी 7 5 चौके 20, 7 चौके 28 2 30, हम 300 नंबर पाए होते हैं। अगर कुल सवाल सही, इसमें 75 को 75 सवाल सही किए होते तो 300 नंबर पाए होते, लेकिन हमने 300 नहीं पाया। कितना पाया? 125। 125 तो कितना कम हुआ? 5 7 1, यानी कि 175 नंबर हमारा क्या हुआ है? गलत में गया है। 175 नंबर किस में गया है? गलत में। तो 175 नंबर गलत में गया है। 175 में गलत के लिए कट कितना रहा है? एक सवाल पे 4 नंबर का है तो 4 नंबर ये और 1 नंबर ये कटेगा, गलत की वजह से 5 नंबर, तो 5 हो जाएगा। तो 5 हो जाएगा, तो 5 से भाग देंगे कितना आएगा? 5 यानी 15, 5 5 25, यानी 35 सवाल उसने गलत किए। 35 सवाल उसने गलत किए हैं। 35 सवाल की वजह से 175 नंबर उसको गंवाना पड़ा है। 35 को सवाल गलत कर दिया है, तो सही कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे टोटल जब 75 है तो 35 गलत कर दिया तो 40 क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। 40 आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल, किरण के पास 50 रुपए तथा 100 रुपए के कुल 85 नोट हैं। यदि उसके पास कुल धन 5000 है तो 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या होगी? इसको भी ठीक उसी प्रकार से जो पहले सवाल लगा उसके हिसाब से लगा लेंगे। 50 रुपए के कुछ नोट हैं और कुछ 100 रुपए के नोट हैं। कुछ 100 रुपए के हैं, कुछ 50 के हैं और कुछ 100 के हैं। टोटल उसके पास कितने नोट हैं? 85 नोट हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लगा सकते हैं उसी से। देखिए यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि कुल उसके पास 50 के थे, चाहे कुल 100 के थे, कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कुल उसके पास 50 के नोट थे। कुल कितने थे? 50 के नोट थे। तो 50 के अगर नोट होते टोटल का टोटल, तो उसके पास कितने रुपए रहते? गुणा करिए, 0 5 5 25, 0 हो जाएगा, 5 5 25, 8 5 40, 40 2 42, 4250 रुपए रहते हैं। अगर टोटल सब जितना नोट रहता है उसके पास 50 का 85 हो तो उसके पास 4250 रुपए रहते हैं। लेकिन कह रहा है कि नहीं, उसके पास कुल धन कितना है? 5000 है। कितना है? 5000 है, यानी कि 750 नोट ज्यादा है, रुपया ज्यादा है। सर 750 रुपया ज्यादा है। देखिए जोड़ेंगे तो 5000 हो जाएगा। 750 जो रुपया हुआ हो, ज्यादा हुआ होगा, ये किसकी वजह से है? जो ये 100 का था हम 50 मान लेते उसकी वजह से है। तो 750 ज्यादा है 50 की वजह से, तो बट्टे में क्या कर लेंगे? 50, तो कितना आ जाएगा आपका? 15, 15 25 75। 100 के नोट कितने हैं? 100 के नोट 15 हैं। किसका पूछा है? 50 के पूछा है। तो 100 के जब 15 हैं तो 50 के कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 70। ठीक है, अगला सवाल, एक अंक 19 से उतना ही ज्यादा है जितना 59 से कम। एक अंक जितना 19 से जितना ज्यादा है 59 से उतना ही कम। तो देखिए ऐसे सवालों को जब भी ऐसा सवाल पूछेगा तो कुछ मत करिएगा, जो ज्यादा कम के लिए कह रहा है उन दोनों को आपस में जोड़िएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा। 9 9 18, 5 6 1 7 बटे में 2, कितना आ जाएगा? 39। 39 आपका
सही हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल आए एक अंक 19 से उतना ही ज्यादा है जितना 59 से कम, तो वो अंक क्या है, तुरंत जोड़िए 2 से भाग दीजिए। देखिए ऐसा क्यों कह रहा है कि 19 से उतना ही अधिक है, यानी कि एक मान लीजिए कि बस अंक ए है, ए माइनस 19 इतना अधिक है, 59 माइनस ए उतना ही कम है, अधिक है कम है दोनों आपस में बराबर है। तो हल करेंगे इसको तो इधर आएगा तो 2a हो जाएगा, तो ये 59 प्लस 19 हो जाएगा। ठीक, तो a बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिए 9 9 18 5 6 61 बटे में 2 कितना आ जाएगा 39। ठीक है, अगला सवाल, एक व्यक्ति अपनी आय का 76% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्च 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत कितने प्रतिशत लगभग बढ़ेगी। देखिए कह रहा है कि मान ले, अच्छा इसमें देखिए आय बराबर होता क्या है, आय बराबर खर्च प्लस बचत। आय को हम मान ले रहे हैं 100, आय को हम मान ले रहे हैं 100, कह रहा है कि आय का 76% खर्च करता है, तो आय का 100 का 76% 76 होगा। 76 उसने क्या किया, खर्च कर दिया। जब 76 खर्च कर दिया तो बचत कितनी हुई उसकी, आप कहेंगे 24, क्योंकि खर्च और बचत का योग आय के बराबर होता है। आगे कह रहा है इसमें कि आय को 20% बढ़ा दिया जाए, यानी कि 100 का 20% 20 ही होगा, बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक, और कह रहा है खर्च को 15% बढ़ा दिया जाए, यानी 76 का 115% कर दिया जाए, तो 115% करेंगे। इसको हल करेंगे, 5 से कटाइए 20 बार में, 5 से कटाइए 5 गुना 10 5 तिहाई, यहाँ पे 10 से 2 से कटा दीजिए, 10 रहिए दशमलव क्यों लगा देंगे, 2 से कटाएंगे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 2 8 16, गुणा करिए 8 तरीके 24, हासिल लगा 2, 8 गुना के 16, 16 9 25, 25 2 27, 27 को 7, हासिल लगा 2, 3 गुना के 6 2 8, एक अंक पर दशमलव। इतना उसने क्या किया है, खर्च किया है, और 120 रुपए कमा रहा है। तो आप बताइए बचत कितनी हुई, तो आप क्या करेंगे 120 में से 87.4 को घटा लेंगे, तो 6, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 8 गया 3, 32 रुपया 32.6 रुपया उसकी क्या हो जाएगी, 32.6 बचत हो जाएगी। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए बचत में कितने की वृद्धि हुई है, पहले कितनी थी 24, बढ़ी कितनी, तो आप साफ देख रहे हैं कि 8.6 की वृद्धि हुई है, 8.6 की वृद्धि हुई। तो वृद्धि बराबर क्या होता है, वृद्धि परसेंट बराबर वृद्धि बटे में पहले वाला 24 गुणे 100 गुणे 100। ठीक है, तो 8.6 बटे में 24 गुणे 100। देखिए इसको लगभग लगभग में हल कर सकते हैं। अगर 24 है इसको हम थोड़ा ऊपर करके 25 मान लें, बढ़ा के मान लें, तो बढ़ा के मानेंगे 25, 25 से कई बार कटेगा, 4 बार में 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 24 को 4 हासिल लगा 2, 4 8 32, 32 2 32 2 34, 34.4 आया है। लेकिन देखिए इसको हमने बढ़ाया है, जब इसको बढ़ाया तो इसका मान, इसका मतलब कुछ कम आया होगा। 24 को हमने 25 बार कटाया, 25 से कटा रहे हैं ना 4 बार में, 4 से गुणा कर रहे हैं, तो जब इसको हम बढ़ाएं तो इसका मान कुछ कम आया होगा। इसका मतलब कि इसको अगर हम 24 करेंगे तो इसका मान कुछ बढ़ेगा, तो कुछ बढ़ के लगभग कितना हो जाएगा 35%, लगभग 35% हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में हम कहते हैं कि प्रयास करेंगे कि हर वीडियो में इसको लेके आए, क्योंकि एक बढ़िया सवाल है। अगर उस बार आप उसमें नहीं समझ में आएगा तो इसमें समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर कोई वस्तु, देखिए इसको हम बताया था कि 20% को आप लिख सकते हैं 1/5, तो 5 से 6 करेंगे, लेकिन इस सवाल में आप हमेशा 100 से 120 क्या करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा फिर से परसेंट निकालने में दशमलव में बढ़ जाता है तो दिक्कत होती है। तो हम मान ले रहे हैं सीधे सीधा 100 रुपया है, तो 100 से क्या करता हो 120 कर देता है, 20% बढ़ा था, पहले सीपी इतना था, अब ये सीपी हो जाता है 120। कह रहा है कि 20% हम उसको क्या करते हैं बढ़ा देते, लाभ पर बेचते, लाभ बेचते कह रहा चाहे बढ़ाए चाहे लाभ हो गया। कह रहा है कि यदि 20% नहीं, सही फिर से देखिएगा, इसको लाभ पर बेच रहा है तो सीपी में चेंज नहीं हुई ना, लाभ पर बेच रहा है तो 100 से 120 होगा एसपी। अब कह रहा है कि इसकी जो सीपी है अगर उसको 20% कम कर दिया जाए, 20% कम, यानी 100 का 20% कितना होता है 20, और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 80। तो इसमें अंतर जो होगा बेचने में 5 रुपया कम होता है, ये 5 रुपया कम हो जाता है। पहले अगर इसमें बेच रहा था तो इसमें भी कुछ बेचेगा ना, ये 5 रुपया कम होता है। ध्यान दीजिए यही गलती होती है यहाँ पे, ये जो 5 रुपया होता है इनके अंतर को बताता है। तो इसमें कह रहा है कि हमको 25% का लाभ होता है, तो 25% का लाभ यानी कि 80 का 125 में बेचा होगा। ठीक, 25 5 25 चौके 4 से कटाएंगे 20 बार में, 20 5 100, 20 5 100,
ध्यान समझिए फिर से, 100 रुपए की वस्तु है, 20% के लाभ पर बेचा तो 120 हो गया। कह रहा है कि सीपी को 20% कम कर लो, 80 कर लेंगे। अब कह रहा है कि 5 पे कम बेचता है, तो कम बेचता है तो इनका अंतर दिया है, ना कि ये 5 का इसमें से माइनस करेंगे। ठीक, तो 80 का 25% लाभ हो रहा है तो 125 हो जाएगा। तो 25 5 25 चौके 4 से घटाएंगे, 20 बार 20 25 100। अब कह रहा है इसमें ध्यान दीजिएगा, यही तो रेशियो, पहले 120 में बेच रहा था रेशियो में, अब 100 में, तो 20 कितने के बराबर है? आप कहेंगे 5 के बराबर है। यही कमी हुई है ना, 120 से 20, तो 100 कितने के बराबर होगा? आप कहेंगे 25। यही तो सीपी है, क्योंकि हमने 100 माना था। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ऐसा सवाल आप तुरंत करिए, आप धीरे धीरे का सवाल और लगाएंगे तो हो जाएगा। आज का एक लास्ट सवाल है, इसको देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 6000 रुपए में बेचा। इनमें से एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि हुई। देखिए 10% का मतलब होता है 1/10, लाभ का मतलब होता है जोड़ दो और हानि का मतलब है घटा दो। तो इसमें लाभ की बात करेंगे तो उसमें पहले घोड़े को 10 रुपए का था तो 11 में बेच दिया। अगर हानि में दूसरे को बेच रहा है तो क्या हो जाएगा? 10 का था तो 9 में बेच दिया। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें ये आपका सीपी है दोनों का, ये क्या है? एसपी है, ये भी एसपी है। लेकिन कह रहा है कि दोनों को हमने 6000 में बेचा है, मतलब दोनों का एसपी बराबर है, लेकिन यहाँ पे दोनों का एसपी बराबर नहीं है। तो हम बराबर करेंगे, बराबर के लिए इसका गुणा इसमें कर दीजिए और इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो यहाँ पे भी 11 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, खरीदा कितने में? 10 9 90, 11 दाम 110, टोटल कितना हो गया? 200। यहाँ पे देखिए 11 9 99, 11 9 99। इसमें आपसे पूछ रहा है कि बताइए, देखिए यहाँ पे 11 9 99, 11 99 कितने में हो गया? 9 9 18, 9 18 19। हमसे पूछ रहा है कि पूरा सौदा करने में कितने रुपए का लाभ हानि हुआ। तो हमने खरीदा था दोनों को मिला के 200 में, बेच रहे हैं 198 में, तो क्या रुपए का हानि हुआ? आप कहेंगे 2 रुपए का। कितने पर? 200 पर, गुणे 100, 100 से 100 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। 1% की लाभ हुई कि हानि? हानि, क्योंकि 200 खरीदे 198 बेचा है, तो 1% का क्या हो जाएगा? हानि। ठीक है, ऐसा सवाल जब भी आएगा तो एक फार्मूले से आप लगा सकते हैं डायरेक्ट, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई से परसेंटेज डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं, लाभ हानि तुरंत पता चल जाएगा। जैसे लाभ को हमेशा प्लस में लेते हैं, हानि को हमेशा माइनस में। तो लाभ 10% का हुआ तो प्लस 10 ले लीजिए, हानि 10% का हुआ तो माइनस 10 ले लीजिए। ठीक, यहाँ पे फिर प्लस लगा दीजिए, यहाँ पे 10 गुणे -10 बटे में क्या हो जाएगा? 100। ये बटे में 100 होता है यहाँ पे। इसको हल कर लेंगे, 10 से 10 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये प्लस, ये गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 10 0 से 0 कट जाएगा, -1 बच जाएगा। माइनस का मतलब क्या हुआ? हानि। इस फार्मूले से भी आप जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।